يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد ليكن يومك للشعب ودادا। मुफ्ती साहब, जब आप किसी बेपर्दा खातून से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि पर्दे का हुक्म खातून पर है, मगर कुरान में मर्दों को भी नज़रें नीची रखने का हुक्म है, इसकी वजाहत फरमा दें। कुरान में जो मर्दों को नज़रें नीची रखने का हुक्म है तो औरतों को भी नज़रें नीची रखने का हुक्म है। सूरह नूर में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, और आगे है वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना। दोनों जगह कुरान में आता है मिन अबसारिहिम और मिन अबसारिहिन्ना। मिन तबईज़िया है, मुफस्सिरीन लिखते हैं, यानी मोमिनीन से कह दीजिए अपनी निगाहों में से निगाहों की हिफाजत करें, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहों में से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। तो निगाहों में से हिफाजत का हुक्म है या नहीं है? तो ये में से वाली कौन सी निगाहें हैं? ये वो वाली निगाहें जो गलत नीयत से हों, जो बिला ज़रूरत हों, जिसमें आप किसी को देख रहे हैं तो ज़रूरत भी नहीं है और आप उससे लज्जत भी हासिल कर रहे हैं। तो वो देखना जिसमें किसी ज़रूरत से देखना हो और आपकी दिल भी साफ हो, तो ज़रूरत भी हो, तो उस देखने पर कुरान और सुन्नत ने पाबंदी नहीं लगाई है। यही वजह है कि जिस औरत से निकाह करना चाहते हैं उसको एक नज़र देखना सिर्फ जायज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है, क्योंकि ज़रूरत है ना। तो जहाँ भी ऐसी ज़रूरत होगी, टीचर है आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है आपको, अब वहां पर मजबूरन देखना पड़ता है, देखना यानी मुमकिन ही नहीं है उसमें, तो वहां भी हम ये कहते हैं हद तल इम्कान नजर की हिफाजत करो, लेकिन टीचर से बाज़ दफा बातचीत करते हुए देखना पड़ता है। आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, आपने यूएसए के वीजे के लिए अप्लाई किया, वहां आपका इंटरव्यू होता है, आपने किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया, वहां आपका इंटरव्यू बसा औकात खवातीन ले रही होती हैं। अगर आप वहां नजर नीची करके इंटरव्यू देंगे तो इसका बहुत बुरा इमेज जाता है, बसा औकात इस बेस पे वो वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। जॉब के लिए आप गए इंटरव्यू देने के लिए, आपको इजाजत नहीं है कि आप इधर उधर देख के इंटरव्यू दें, तो वहां देखना पड़ता है। अब ऐसे मौके पे जहां जरूरत है वहां नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, तो वहां देखना जायज है, लेकिन बहन समझ के देखें उसको, आप माँ समझ के देखें आप उसको। उसमें दिल में फिर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करे, ढरकी ना बने। तो इसी तरह कुरान ने यह भी तो कहा है ना कि औरतें मर्दों को ना देखें, लेकिन सही मुस्लिम में है नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को हबशियों का खेल दिखाया आपने, है या नहीं है? यहाँ इसके अगेंस्ट एक दूसरी हदीस भी है कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी बैठे हुए थे, तो वो आ रहे थे, तो उम्महातुल मोमिनीन ने को नबी ने हुक्म दिया कि पर्दा करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, तो फरमाया कि तुम नाबीना तो नहीं हो। तो ये खूब समझ लें, उलमा ने लिखा है कि ये हुक्म इस्तेहबाब के लिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरी अज़वाज किसी गैर महरम मर्द को देखें। तो अफजल तो यही है कि ना देखें भाई, अफजल तो यही है कि ना देखें। और कोई मर्द अगर चाहता है कि मेरी बीवी ना देखे फला मर्द को, तो ना देखे, वो उस पर शौहर की इताअत भी लाजिम है। कानून एक अलग चीज है, वो शरीयत ने बयान कर दिया, और मुस्तहब्बात और फितनों से बचने के लिए जो सद्दे ज़राए हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है। तो जब आप सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं तो कुछ बातें आप बंद कमरे में बैठ के तो कह सकते हैं, जब सोसाइटी में चलते फिरते हैं तो वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, तो वहां फिर शरीयत के लॉ का और कानून का सहारा लेना पड़ता है। और जहां नॉर्मल हालात हैं, जहां आपको मजबूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो भाई मर्द को भी हुक्म दिया जाएगा कि औरत को ना देखे, और औरत को भी हुक्म दिया जाएगा कि मर्द को ना देखे। अब जो नबी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हबशियों का खेल दिखा रहे हैं, वो तो मर्द थे सारे ना, लेकिन क्यों दिखा रहे हैं भाई? जरूरत है, वो नौ उम्र है, उनको ये खेल कूद से ही उनका दिल बहलेगा। हमारे नबी की उम्र इतनी ज्यादा थी और अम्मी आयशा की उम्र इंतहाई बहुत कम उम्र थी, तो आपने उनके मेंटल लेवल पे आके उनसे मामलात किए, तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मुल्हिद लोग कहते हैं कि इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह किया, हम कहते हैं ये कमाल है कि इतनी कम उम्र से निकाह करके उसको बेहतरीन तरीके से निभाया है। ये कमाल आज लोगों में नहीं है। उनके मेंटल लेवल पे आके उनके साथ डीलिंग की है, उनके मेंटल लेवल पे आके उनके आपका बिहेवियर उनके जैसा था, तो उनको आपने खेल दिखाया है। बाकी अज़वाज को खेल नहीं दिखाया हबशियों का, तो बाकी अज़वाज को नहीं दिखाया, अम्मी आयशा को दिखाया, कम उम्र है। तो एक ही लाठी से नहीं सबको हाँका जाता। इसी वजह से मैं ये लौंडे लपाड़ों को बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए तो औरत को देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत है देखने की? कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है, जॉब के सिलसिले में कहीं जाना है, कहीं जरूरत पड़ गई, या टीचर को कोई सवाल का जवाब देने की जरूरत पड़ गई तो ठीक है, वरना तुम तो बिल्कुल, क्योंकि फितने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। लेकिन एक आदमी की एक एज हो जाती है, इसका निकाह से भी ताल्लुक है, निकाह के बाद भी इंसान के जज्बात बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, एज हो जाती है इंसान की, तो इन तमाम चीजों को
सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जाएगा। तो असल हुक्म शरीयत का क्या है कि भाई नजर की हिफाजत करो, असल तो यही हुक्म है। जहां जरूरत होगी तो वहां देखना जायज है। कस्टमर को भी, दुकानदार को भी बाज़ दफा कस्टमर को देखना पड़ता है। अब ईद के दिनों में खवातीन का दुकानों पे इतना रश होता है। एक साहब तबलीग में वक्त लगा कर आए और उन्होंने कहा खवातीन को देखना चूंकि हराम है। और वो ज्वेलरी का उनकी दुकान थी। वो कहते हैं मैं नज़र नीचे करने के चक्कर में ना कई दफ़ा कुछ चोर किस्म की खवातीन आई, उन्होंने हाथ साफ किया और माल ले गए। तो कह रहे हैं यार मैं तो देखना भी हराम है और उधर से। मैंने कहा ऐसा देखना भी इतना भी हराम नहीं है कि तुम्हारी दुकान आधी खाली हो जाए, तुम्हारी शॉप पे कस्टमर आ रहा है, कम से कम देखो तो सही कि क्या कर रहा है वो। तो अब फाड़ फाड़ के ना देखना शुरू कर दें। मसला बताते हुए डर ये लगता है कि ऐसा ना लोग इसका नाजायज फायदा उठाएं, लड़कियों को ताड़ ताड़ के देखना शुरू कर दें, तो ये हराम है। देखो कुरान की आयत जहन में रखो, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह दिलों की खयानत को जानता है। अल्लाह को पता है तुम किसी जरूरत से देख रहे हो या हवस पूरी करने के लिए देख रहे हो। और दूसरी आयत भी याद रखें, वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। अल्लाह फसादी को भी जानते हैं और जो सोसाइटी में इस्लाह करना चाहता है उसको भी जानते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जब कोई एक्टर उनके पास आई, उनके सर पे हाथ रखा। समझ रहे हो ना, ये 100% इस्लाह की नीयत से हाथ रखा है। सर पे उसके चादर भी है। ऐसा नहीं कि अब आप इतने लिबरल बन जाएं कि इस्लाह की नीयत से आप बगैर चादर के भी हाथ रखना शुरू कर दें और हैंडशेक करना शुरू कर दें। ये हराम है बिल्कुल, ये बिल्कुल नाजायज है। सर पे चादर है और उसके सर पे हाथ रखा। आपने अब क्या किया, आप अगर हाथ रखोगे तो मैं नहीं कहूंगा कि ये जायज है, मैं नहीं, क्योंकि वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। अल्लाह को पता है कौन फसाद कर रहा है और कौन एक मसले का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के हालात मेरे सामने जितने आपके सामने उतने नहीं हो। उनसे इल्मी इख्तलाफात 100 दफा हो सकते हैं, लेकिन उनके तक़वे पर, उनकी लिलाहियत पर एतराज करना बहुत मुश्किल काम है। उनकी जिंदगी कुर्बानियों में गुजरी है, अल्लाह की तबलीग में चलते रहे हैं सारी जिंदगी। तो अब जाके बैठे हैं घर में, सारी जिंदगी सफरों में गुजरी, पहाड़ों में, पत्थरों में, कौन सी जगह है जहां वो तबलीग के लिए नहीं गए हों। कई साल मदरसे में गुजारे, मुजाहिदे में। तो ऐसा शख्स अगर किसी औरत के सर पे हाथ रख रहा है तो भाई बेटी बना के ही रख रहा होगा। लेकिन आप अगर रखना शुरू कर दो तो मुझे डर है कि मेरे 4 शादियों वाले बयानात का कि पटाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ये तो इससे अल्लाह को भी पता होता है कि कौन मुस्लिह है और कौन मुफसिद है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मौलाना तारिक जमील साहब के लिए मसला चेंज कर दिया और दूसरों के लिए मसला अलग है। मसला सबके लिए एक ही है। वो मसला है कि औरत की तरफ गलत नीयत से नजर डालना जायज नहीं है। मसला सबके लिए यही है। अब बात यह है कि कौन गलत नीयत से नजर डाल रहा है और कौन सही नीयत से नजर डाल रहा है। एक बंदे ने तो यहां तक किया, मेरे बयान पे पाबंदी से बैठता था, तो उसने क्या किया कि वो लड़की वालों को बताया, बाहर थे वो लड़की वाले, उनको बताया कि मैं मुफ्ती साहब का शागिर्द हूँ, मेरे साथ सेल्फियाँ वेल्फियाँ भी। तो दूसरी शादी कर रहा था, दूसरी शादी के लिए उसने पैगाम भेजा था। तो लड़की वालों ने जब देखा मुफ्ती साहब का इतना क्लोज है, उसने कहा निकाह भी मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। और इधर मुझसे आके रब्ता किया कि मुफ्ती साहब आप मेरा निकाह पढ़ा दें। मैं तो पढ़ा देता हूँ, मैं तो सुबह शाम यहाँ निकाह होते रहते हैं। मैंने, मुझे क्या पता पीछे कहानी क्या चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ा दूंगा मैं निकाह। जब निकाह पढ़ाने का वक्त आया तो उसने कहा कि भाई वो लड़की के अब्बा का फ़ोन आ रहा है, आप उठा लें। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी। तो मैंने कहा भाई इतने बजे निकाह है आपका, तो वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए लड़के को मैंने कहा है तो नाम वाम उसको बता दें। अच्छा ये बात अभी फ़ोन रखने ही वाला था, एकदम मेरे ना मुझे कोई छठी हिस्स ने काम करना शुरू किया। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आप अपनी बेटी दूसरी शादी पे इस बंदे को क्यों दे रहे हैं? दूसरी शादी पे आप अपनी बेटी इसको क्यों दे रहे हैं? वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, यानी मेरा नाम तो कहीं इस्तेमाल नहीं किया। कहते भैया आपका शागिर्द है मुफ्ती साहब, आप 2 शादियों की तरगीब देते हो, मैं इसलिए दे रहा हूं। मैंने कहा आपकी बच्ची में कोई प्रॉब्लम है, तलाक याफ्ता है, बेवा है, या कोई मसला है, या उसके अच्छे रिश्ते आ नहीं रहे? कह रहे रिश्ते तो आ रहे हैं उसके। तो मैंने कहा फिर किसी कंवारे को दो, आप दूसरी शादी वाले को क्यों दे रहे हो? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। अब आप लोग मुझे कहोगे एक तरफ मुफ्ती साहब 4 शादियों पे बयान करते हैं, दूसरी तरफ उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। भाई मैं आपको कहता हूँ 4 करो, लड़की वालों को कहता हूँ आप हमारे को तरजीह दो दूसरी शादी वाले पर। वो अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचे ना। हाँ जिसको नहीं मिलेगा वो फिर उनको मैं ये कहता हूँ भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जिसको कंवारा नहीं मिल रहा, अच्छा कंवारा, तो बेहतर है एक नालायक कंवारे की इकलौती बीवी बनने से किसी लायक की चौथी बन जाओ। लेकिन अगर लायक मिल रहा है तो क्यों उसको दूसरी वाले को क्यों दे रहे हो भाई? ये मैं शुरू से कह रहा हूं, आज से नहीं 15 साल से कह रहा हूं। तो मैंने कहा भाई आपकी बच्ची को क्यों दे रहे हैं? मेरे रेफरेंस तो नहीं इन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हाँ ये तो आप, इसने कहा है कि आपका शागिर्द है। मैंने कहा भाई देखो मेरा शागिर्द हो या कोई भी हो, मेरा बेटा भी हो, आपको अगर अपनी बच्ची के लिए कोई कंवारा अच्छा मिल रहा है, अच्छा, तो फिर आप दूसरी शादी वाले को
बोलो ना, नहीं मिल रहा तो फिर मजबूरी है। लेकिन फिर भी सिर्फ ये ना देखो कि मेरा शागिर्द है या मेरे बयान में बैठता है। बयान में तो चर्सी भी आके बैठते हैं यहाँ पे, वो इस नियत से बैठते हैं कि शायद हम इससे चर्च छूट जाए। बेनमाजी भी बैठते हैं, शराबी भी बैठते हैं। मेरा बयान हर तबका सुनता है। मैं जब दुनिया में ट्रैवलिंग करता हूं, गोरे सुन रहे हैं, गोरे, आप हैरान हो गए, गोरे सुन रहे हैं बयान। तो अरबी सुन रहे हैं तर्जमा करवा करवा के। अजीब अजीब खलकत है भाई जो सुन रही है। बहुत बड़ी तादाद में नहीं होंगे कि पूरे वो उन्होंने कंपनी खोली हुई है मेरे बयान के, अरब लोग, अरब के पास अपने उलमा बहुत है सुनने के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हर तबका सुन रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये तो मेरे बयान में बैठना या मेरा शागिर्द, अव्वल तो मैंने कहा मेरे शागिर्द है नहीं, तो और बयान में भी मैंने कभी देखा नहीं है इनको। तो फिर मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हो? कह रहे आपके साथ तस्वीरें देखी है। मैंने कहा मेरे साथ तो गधे की भी तस्वीर है, मुर्गे की भी है, कुत्ते की भी है। आप देख लो, हमारा मुर्गे के साथ मैंने कितनी दफा तस्वीर खिंचवा के नेट पे डाली है कि अब मेरा मुर्गा रिश्ते का पैगाम भेजेगा, उसको दे दोगे अपनी बेटी। ये पागल किस्म की हरकतें हैं यार, तुम बेटी दे रहे हो और तुम्हारा मयार ही है। फिर जनाब मैंने कहा नहीं भाई ये आप, मैंने कहा मैं रिश्ता नहीं तोड़वा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो काम करो कॉन्फिडेंटली करो, सोच समझ के करो। बच्ची का मुस्तकबिल है, दूसरी कर रहा है तो सबसे पहले आप उससे पूछो घर दे रहे हो कि नहीं दे रहे, अलग घर में रखोगे या उसी पहली के साथ ठूंस दोगे। नंबर 2, इसके माँ बाप इस शादी में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, कौन कौन है, क्या है, पूरी डिटेल के बाद ना प्रोग्राम उन बेचारों का वहीं बढ़ गया। रिश्ता ही टूट गया बेचारे का। 1 घंटे बाद शादी थी उसकी। उन्होंने वो डर गए। उन्होंने कहा हम तो आपका शक्ल देखे थे। मैंने कहा मैं मेरी शक्ल देख के, मैंने कहा खुद मुझे कितने लोगों ने मेरे रिश्ते के लिए इनकार किया है, वो मेरी पर्सनैलिटी से मुतासिर नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई मुफ्ती साहब आपकी आमदन के हिसाब से हमारे हिसाब से कम है, या ये कि भाई भले आप अलग घर दे रहे हो, भले आपकी जो है ना आमदन अच्छी हो, लेकिन बात यह कि 3 ऑलरेडी हैं तो ना। इस चक्कर में कितने प्रोग्राम मेरे बड़े हैं। तो मैं तो उन पे गुस्से नहीं हुआ कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 4 शादियों के खिलाफ हो। मैं तकरीरें कर करके थक गया। भाई हम 4 शादियों के हक में हैं, लेकिन इसके हक में थोड़ी है कि कोई भी दूसरी के लिए, तीसरी के लिए पैगाम भेजे, आप उठा के दे दो उसको। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, आप करें लेकिन सोच समझ के करें, उससे पूछें, क्रॉस क्वेश्चन करें, बेटा रखोगे कैसे, बराबरी कैसे करोगे, 2 बीवियों को खिलाओगे कैसे, तनख्वाह कितनी है, मेरा मुंह देख के मत करें। और मैंने कहा मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। तो प्रोग्राम बेचारे का बढ़ ही गया। तो इसलिए मुझसे सिफारिश नहीं करवाया करो कि लड़की के अब्बा को समझा दें। अब्बा को ये समझाऊंगा, देख के करना भाई, देख के करना, बहुत अच्छी तरह से देख लेना। हाँ ये बात मैं समझा देता हूं कि अगर वो कह रहे हैं ना कि लड़की की शादी करनी ही नहीं है, ये एक शरई मसला है, फिर मैं समझाता हूं कि भाई आप कर दें। इसी तरह ये भी केस मेरे पास जब आते हैं कि रिश्ता तो उन्होंने मुझे दे दिया है लेकिन अभी शादी नहीं कर रहे, इस पे मैं समझाता हूं कि भाई जब एक निस्बत तय हो गई है तो निकाह में क्या करो। जब आपको एक बंदा समझ में आ गया है ना तो फिर देर ना करो। जहां शरई मसला होगा वहां मैं टांग अड़ाऊंगा। जहां किसी की पर्सनल लाइफ है तो बेटी देना ना देना भाई ये उनकी हेडेक है, और जितना अच्छा फैसला माँ बाप कर सकते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद किसी की बेटी के बारे में उतना अच्छा फैसला नहीं कर सकते, तो वो वही करेगा फैसला।